हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीक्वल के टेक्निकल राउंड में पूछा गया सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि दिए हुए सिनेरियो के लिए हम कैसे क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने डेटा सेट को। मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स मेंशन्ड है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय टेबल में मैं देख पा रही हूँ कि एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम है और एम्प्लॉय नेम। ओके। एंड एम्प्लॉय सैलरी जो मेरा टेबल है उसके अंदर है एम्प्लॉय आईडी, मंथ्स और सैलरी। अब इन दोनों टेबल्स को देख के मैं इन्फर कर पा रही हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम की इंफॉर्मेशन है और एम्प्लॉय के सैलरी की इंफॉर्मेशन है। और जो मेरा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी टेबल है, इनको लिंक करने का जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी। ओके। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या कहता है। तो scenario के according, here are two tables with employees' details and their earnings. Earnings are calculated as monthly salary into months worked. Write a query to find the maximum total earnings for all employees as well as the total number of employees who have maximum total earnings. Okay. तो बेसिकली मेरे सिनेरियो में यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स दी हुई हैं और उनके अर्निंग्स दिए हुए हैं, उसके लिए दो टेबल्स मेंशन्ड है। और जो अर्निंग्स है वो कैसे कैलकुलेट होंगी, मंथ्स इनटू मंथली सैलरी, राइट। किसी भी एम्प्लॉय ने जितने मंथ्स काम किया है और मंथली सैलरी कितनी है, इस हिसाब से एक एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। अब उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा है राइट अ क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज। हमें मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स निकालनी है। बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ अर्निंग्स आ जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय की, राइट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो की मैंने मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स निकाल ली 14 इंटू 56476। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने अगर अर्निंग्स निकाल ली है तो मुझे मैक्सिमम निकालनी है कि इस पूरी टेबल के अंदर मैक्सिमम अर्निंग किस एम्प्लॉय की है। और उसी के साथ साथ मुझे ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं जिनकी मैक्सिमम अर्निंग्स हैं। ओके। तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो कैसा बनेगा। मैं हमेशा आउटपुट पहले डिस्कस करती हूँ आपके साथ क्वेरी लिखने से पहले, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। हमें सोल्यूशन पे वर्क करने से पहले अपने रिजल्ट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता रहना चाहिए कि जो हमारे क्वेरी है या फिर जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है वो हमें समझ भी आ रही है या नहीं। उससे पहले हमें कभी भी सोल्यूशन पे काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेरी का आउटपुट आएगा उसमें मुझे मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स निकालनी है। तो यहाँ पे मैं मैक्स टोटल अर्निंग्स एक ऐसा कॉलम चाहती हूँ और ये निकालना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। तो अब मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स इस टेबल से कैसे आएंगी। मान लीजिए मेरे पास, मैं अभी फर्स्ट रो ही ले रही हूँ, इसकी अर्निंग्स बनती है मेरी 14 इंटू 56476। तो इसका आंसर आता है ये, राइट। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि अगर ये मेरी मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स है और अभी मुझे पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 1 है जो इतनी अर्निंग्स अर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपना आउटपुट समझ लिया है कि ऐसा ही आना चाहिए। इसके बाद हम अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे, तो उस पे हम काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये दोनों टेबल्स सिलेक्ट कर लेती हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे इस तरह की अर्निंग निकालनी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए, राइट। तो इस क्वेरी को जब मैं लिख रही हूँ उसके लिए मुझे एम्प्लॉय टेबल जो है मेरा, राइट, बेसिकली फ्रॉम एम्प्लॉय, ये जो मेरा टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है, क्या इस टेबल से मुझे कोई भी डेटा चाहिए? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं चाहिए होगा। उसका रीज़न ये है कि नेम तो मुझे कहीं भी शो नहीं करना, मुझे मंथ से डील करना है और सैलरी कॉलम से डील करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स दे के, कि आपको ये इन्फर करना होगा उस सोल्यूशन के लिए आपको कौन से टेबल से डेटा फेच करवाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा।
तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी टेबल से ही डेटा चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है, राइट? और एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, बट अभी हमें इसी टेबल की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस टेबल से डेटा फेच करने वाली हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास डेटा आ रहा है एम्प्लॉय सैलरी टेबल से, राइट? इसमें मुझे ये निकालना है कि टोटल अर्निंग कितनी है हर एम्प्लॉय की, राइट? तो उसका मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता है, मंथ इनटू सैलरी। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ कि हर एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग है कितनी आखिर। ओके, तो यहाँ पे मैंने मंथ्स इनटू सैलरी ये कॉलम इस कैलकुलेशन के हिसाब से फाइंड आउट कर लिया है। बट मैं यहाँ पे इसको नाम भी दे देती हूँ ताकि ये डिस्प्ले सही से हो। ओके, मैंने इसे अर्निंग नाम दे दिया है और अब यहाँ पे मेरे पास हर एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग एक अर्निंग आ गई है। बट ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जितनी भी अर्निंग्स आई हैं इसमें से मैक्सिमम कौन सी है। मैं अगर अभी सिर्फ देखना चाहूँ तो मुझे ये लग रहा है कि शायद 1267604, राइट? ये मेरी अभी मैक्सिमम मुझे दिख रही है। देखिए, मैं अभी देख के तो पता लगा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 रोज है, मुझे पता चल पा रहा है। डेटा जब आप डील कर रहे होंगे वो मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे देखना नहीं है। हम फाइंड आउट तो लॉजिक के थ्रू ही करेंगे, बट यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी मैक्सिमम अर्निंग है अभी इस टेबल में। बट इसे पता कैसे लगाना है मुझे थ्रू लॉजिक, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन का यूज़ करके मैं अपने डेटा को सॉर्ट कर पाऊँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है? और ऑर्डर बाय मैं करूँगी किस पे? मुझे किस पे रैंकिंग चाहिए, किसके अकॉर्डिंग रैंकिंग चाहिए? मुझे अर्निंग कॉलम के अकॉर्डिंग रैंकिंग चाहिए, राइट? तो इसलिए मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ऑर्डर बाय करने वाली हूँ अपने डेटा सेट को, ठीक है? जो मेरा डेटा सेट यहाँ पे रिजल्ट में आया है उसको मैं इसी ऑर्डर बाय, इसी बेसिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय करूँगी कैसे? DSC, राइट? इसके थ्रू मैं ऑर्डर बाय करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं लिखती तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दे देगा। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम अर्निंग निकले, तो इसलिए मैं फर्स्ट रो में वो डिस्प्ले करवाऊँगी जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ इस क्वेरी को। ओके, ग्रेट। तो जो अर्निंग हमने देखी थी कि हमारी मैक्सिमम अर्निंग बन रही थी वही हमारी फर्स्ट रो में डिस्प्ले हो गई है, राइट? मान लीजिए मैं इस DESC को हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो वो लास्ट में चला जाएगा। अब लास्ट में जाने का ये इशू है कि अभी तो हमें यहाँ पे 9 रोज दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इसे लास्ट रो में डिस्प्ले करवा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो किस रो में है। मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 2000 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप ही कैसे पता लगा पाएंगे कि उसको क्या रैंक मिली है? तो DESC देने का फ़ायदा यही है कि हमारी जो मैक्सिमम अर्निंग है वो हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाया है। तो मैं यहाँ पे इसे अर्निंग रैंक करके कॉलम को नाम दे देती हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास अर्निंग आ गई है, अर्निंग की रैंक आ गई है। अब हमें ये निकालना है कि कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास इस तरह की अर्निंग है। डेटा में देख के मुझे पता चल पा रहा है कि एक ही ऐसा है एम्प्लॉय जिसके पास ये वाली अर्निंग है, बट मुझे जब इतने सारे डेटा से डील करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देख के नहीं पता लग पाएगी। इसलिए ही हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। इस क्वेरी को मैं एज सब क्वेरी भी ट्रीट कर सकती हूँ अब अपने सोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, बट मैं इसे थ्रू CT सॉल्व करने वाली हूँ। मैं इसे नाम दे देती हूँ CT अर्निंग एज, ये हमने क्वेरी ले ली अपने CT में और अब हम इस CT को यूज़ करके पूरी क्वेरी कंप्लीट करें। करेंगे।
मैं अपने सीटी से डेटा फेच करवा के आपको दिखाती हूँ क्या आया है। ओके, यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये हमने हटा दी और अब एरर चला गया है। अब इस क्वेरी को मैं एक बार एग्जीक्यूट करवा के दिखाती हूँ कि ये जो मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम सीटी, ये अब यही रिटर्न कर रही है जो हमने डेटा सेट लिया था सीटी के अंदर। बट अभी सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या चाहिए, ये वाली अर्निंग चाहिए जो मैक्सिमम है, राइट। अब हमने जब रैंक निकाल ही ली थी अपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर ये लिख दूँ अर्निंग रैंक इज इक्वल टू 1, तो क्या ये रो आएगी? बिल्कुल यही रो आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें अपनी जो अर्निंग की रैंक थी वो पता थी कि 1 होगी फॉर द मैक्सिमम टोटल अर्निंग ऑफ एन एम्प्लॉय। उसका रीज़न ये है, हमने डीईएससी पहले ही ऑर्डर बाय को दे दिया था, राइट। अब हमें फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए, एक तो हमें मैक्सिमम अर्निंग डिस्प्ले करवानी है और ये डिस्प्ले करवाना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो उस अर्निंग को ले रहे हैं, राइट। उनकी अर्निंग उतनी है। तो जब मुझे पता है कि मुझे काउंट निकालना होता है अपने किसी कॉलम के बेसिस पे, तो मैं यूज करती हूँ ग्रुप बाय क्लॉज का, राइट। मुझे ये पता है कि मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए जो ये अर्निंग ले रहे हैं, इसलिए मैं अर्निंग कॉलम पे ग्रुप बाय करूंगी कि कहीं भी अगर आपको ये अर्निंग मिल जाती है तो काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया है अर्निंग के थ्रू। मैं अर्निंग को तो डिस्प्ले करवाऊंगी ही बिकॉज ये मेरी मैक्सिमम अर्निंग है अकॉर्डिंग टू दिस वेयर क्लॉज, और साथ ही साथ काउंट भी डिस्प्ले करवा लूंगी उन एम्प्लॉयज़ का जो ये अर्निंग ले रहे हैं, राइट। सिंपली मैंने ग्रुप बाय करा, क्यों? क्योंकि इसी अर्निंग के बेसिस पे मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालना है। अर्निंग को डिस्प्ले करवाया और काउंट फंक्शन का यूज़ कर लिया। इस क्वेरी को अब एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रेट, मेरे पास अर्निंग आ गई है और ये पता चल गया है कि ऐसा सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसकी इतनी अर्निंग है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे इसे नाम ज़रूर दे दूँगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और बिकॉज़ मैंने यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग डिस्प्ले करवानी थी तो मैं इसे मैक्सिमम अर्निंग दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अर्निंग की रैंक जहाँ पे 1 है वो मेरी मैक्सिमम अर्निंग थी। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले करवा लूँगी। यही मैंने अपने आउटपुट पे दिखाया था आपको जब हमने आउटपुट डिस्कस किया था कि हमने मैक्सिमम टोटल अर्निंग निकाली थी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लिए थे, राइट। ये हमने इस क्वेरी से सॉल्व कर लिया है। हमने सीटी के थ्रू अपने सबसे पहले हर एम्प्लॉय की अर्निंग निकाली मंथ्स इनटू सैलरी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और हर अर्निंग को रैंक दे दी, राइट। रैंक हमने दी है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा के। उसके बाद हमने ग्रुप बाय क्लॉज को पुट करके अपनी अर्निंग के एम्प्लॉयज भी काउंट कर लिए हैं। एंड हमने ये ध्यान रखा कि जब हम अर्निंग निकाल रहे हैं तो हमारी वो वही हो जहाँ पे रैंक 1 है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हमने आज काफ़ी सारे क्लॉजेस का यूज़ किया है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं देख पा रही हूँ हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप और ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें मैं इसी तरह की अप्रोच यूज़ करके बहुत से सीक्वल सिनेरियो सॉल्व कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।